नमस्कार दोस्तों, क्या है यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। हमारे देश में कानूनी व्यवस्था अभी दो प्रकार से है। एक है क्रिमिनल लॉ और एक है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में सभी प्रकार के आपराधिक मामले आते हैं जो अपराध से संबंधित हैं, मर्डर करना या फिर और प्रकार के अपराध। दूसरा है सिविल लॉ। सिविल लॉ में आते हैं वे मामले जो होते हैं संपत्ति से रिलेटेड, वसीयत से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड या फिर डाइवोर्स से रिलेटेड। ये कानूनी व्यवस्था हमारे देश में अलग होती है। जिस तरह से क्रिमिनल लॉ जो है हमारे देश में, क्रिमिनल लॉ सभी लोगों पर एक ही प्रकार का लागू होता है। अगर कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति कोई मर्डर करता है तो उसको भी वही सजा मिलेगी, और कोई मॉडर्न अगर कोई मर्डर करता है तो उसको वही सजा मिलेगी। तो क्रिमिनल लॉ हमारे देश में सभी के लिए एक है, लेकिन सिविल लॉ हमारे देश में सभी धर्मों के लोगों के लिए अलग है। यानी कि हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, जैन के लिए अलग और बौद्ध के लिए अलग। इस तरह से उसमें क्या है जो है विभिन्नता पाई जाती है। तो यूसीसी का कानून क्या चाहता है? यूसीसी का कानून कहता है कि अब पूरे देश में एक ही कानूनी व्यवस्था लागू हो। हिंदू और मुसलमान, जैन, बौद्ध, इन पर धर्म के आधार पर कानूनी व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना होकर कि सब पर एक ही कानून व्यवस्था लगे। जैसे हमारे देश में क्या है, जो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले होती है तो उसे इलीगल माना जाता है। वहीं अगर वहीं मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग एक लड़की की शादी अगर 15 साल के बाद भी होती है तो उसको जो है लीगल माना जाता है। तो यही है यूसीसी का कानून। यूसीसी का कानून कहता है कि पूरे देश में एक ही सिविल कोड हो। जिस तरह से क्रिमिनल लॉ एक है उसी तरह से सिविल कोड एक हो, पूरा लॉ एक हो जाए और सभी लोगों पर, जितने भी जाति धर्म के लोग इस देश में हैं, उन पर समान कानून लगे, समान नागरिक संहिता। यही है यूसीसी का कानून। अब कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? कुछ लोगों का मानना है कि अगर यूसीसी का कानून हमारे देश में लागू हो जाता है तो वो आर्टिकल 25 को, जो संविधान का आर्टिकल 25 है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यानी कि जो हमारा धर्म है हम उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। ये जो है हमारा आर्टिकल 25 संविधान का हमको अधिकार देता है। लेकिन अगर यूसीसी का कानून लागू हो जाएगा तो हमारे देश में एक जो है कानूनी व्यवस्था हो जाएगी, जिसके बाद जो है आर्टिकल 25 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब हमारे देश का संविधान खुद क्या कहता है? हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 44 क्या कहता है कि पूरे देश में एक ही कानूनी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। दोस्तों, आई होप आप यूसीसी कानून के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हैं? क्या यूसीसी का कानून जो है हमारे देश में लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देना चाहती हूँ। एक फैमिली में 7 तरह के जो हैं लोग रहते हैं, यानी कि मम्मी पापा हैं, उनके 7 बच्चे हैं। एक परिवार, एक फैमिली है, और अगर उस फैमिली में जो बच्चे हैं उन्हीं की डिसिप्लिन व्यवस्था जो है, अगर एक कोई गलती करता है तो उसको मार पड़ती है, दूसरा गलती करता है तो उसको मार नहीं पड़ती है। मतलब जो है कानून की व्यवस्था जो है, डिसिप्लिन व्यवस्था जो है, अगर अलग अलग हो गई तो क्या वो लोग खुश रह पाएंगे? क्या सब अच्छे से चल पाएगा? इसी तरह हमारा देश क्या है, वो भी एक परिवार है, एक फैमिली है। तो अब जिस तरह से एक परिवार में अलग अलग रूल रेगुलेशन नहीं चल सकते, अलग अलग कानून नहीं चल सकते, उसी प्रकार से पूरे देश में हर धर्म के लोगों के लिए एक ही कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर हमें इस रूल्स को फॉलो करना है, अगर हम इसे मानते हैं, तो हमें आई थिंक यूसीसी का कानून भी फॉलो करना चाहिए। अब आप लोगों की इसके संबंध में क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।